tertiary sector is gaining more important in the global economy. तो इसमें हम लोग को ये बताना है कि सर्विस सेक्टर है जिसको हम लोग टर्शियरी सेक्टर कहते हैं वो हमारे ग्लोबल इकोनॉमी में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कि सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन बताएंगे। तो एक्टिविटी दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ the primary and secondary sector. Since these activities generate service rather than good, it is also called service sector. Example, transport and banking. मतलब ये जो सर्विस सेक्टर है वो प्राइमरी और सेकेंडरी जो सेक्टर होता है उसको सर्विस प्रोवाइड करती है और मतलब कह सकते हैं कि सर्विस जनरेट भी करती है और इसको हम लोग सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। और इसके एग्जांपल हो सकता है बैंकिंग और ट्रांसपोर्ट। The tertiary sector becomes so important in India. There could be several reasons like. तो जो tertiary sector है वो important क्यों है उसके कुछ reasons यहाँ पे given है। तो पहला है the tertiary sector contribution significant to the country's GDP. तो इसका मतलब ये है कि जो सर्विस सेक्टर होता है ना वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जीडीपी उसका ही सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जीडीपी होता है। ठीक है, it provides employment to a large number of people with 1/3 of the women employment. इसका मतलब यह है कि जो सर्विस सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है और 1/3 ऑफ वुमेन पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट देता है। फिर उसके बाद है एनी कंट्री सेवरल सर्विस सच एज हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, पोस्ट एंड telegraph service, police stations, court, village administrative office, municipal corporation, defense, transport, bank, insurance companies, etc. are required. These can be considered as basic service which fall under the tertiary sector. तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं सारे के सारे टर्शियरी सेक्टर के अंदर आते हैं। As income level rise, central section of people start demanding many more service like eating out, tourism, shopping, private hospitals, private school, professions और training etc. तो इसका मतलब ये है जैसे जैसे लोगों के पास ज़्यादा पैसा आता है तो उनको बाहर की चीज़ें भी पसंद आने लगती हैं, घूमने का मन करता है, बाहर के जगह से खाने का मन करता है, तो मतलब पैसा बढ़ रहा है तो सब जगह मन लगाने का मन करता है। It creates new opportunities like those wanted to information and communication technology. तो ये जो अपॉर्चुनिटीज देता है इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को। ठीक है, these developments of the development of agriculture and industries lead to the development of services such as transport, trade और storage banking. तो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज को ये लीड करता है। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है इसका? Therefore we can say that due to all these reasons the importance of tertiary sector is gaining in the global economy. मतलब ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ये हमें बताते हैं कि जो टर्शियरी सेक्टर है वो कितना इम्पोर्टेंट हमारी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए। ठीक है।